प्रेगनेंसी किट में अगर 2 डार्क पिंक लाइन आते हैं तो सबको पता है कि ये प्रेगनेंसी टेस्ट जो है पॉजिटिव है। बट अगर एक डार्क लाइन आए और एक लाइट लाइन आए तो क्या मैं प्रेग्नेंट हूं? ये सवाल बहुत सारे महिलाओं के मन में आता है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे रीजंस क्या है। तो जो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है, अगर आप ये टेस्ट को जल्दी परफॉर्म करते हो तो फिर ये आपको एक लाइट पिंक लाइन दिखाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो टेस्ट है ये यूरिन में बीटा HCG लेवल नाम का एक प्रेगनेंसी हार्मोन को डिटेक्ट करता है। ये बीटा HCG का लेवल धीरे धीरे करके प्रेगनेंसी जैसे बढ़ता जाता है वैसे बीटा HCG का लेवल भी बढ़ता जाता है। नॉन प्रेग्नेंट लेडीज में बीटा HCG का लेवल लेस देन 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट होता है। जब ये बीटा HCG लेवल बढ़ता जाता है धीरे धीरे करके तो फिर हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। कब पॉजिटिव आएगा? जब आपका ब्लड में 20 to 25 मिली इंटरनेशनल यूनिट बीटा HCG लेवल शो करेंगे, तब जाके हमारा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा। बट अगर आप जल्दी परफॉर्म कर लेते हो, जैसे कि आपका हुआ ही नहीं है, आपका मिस्ड पीरियड हुआ ही नहीं है, आप 4-5 दिन पहले कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, तो फिर क्या होगा? उसका लेवल जो है सपोज ये 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट है, तो ऐसे सिचुएशन में ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा या फिर डिटेक्ट करेगा तो फेंट लाइन दिखाई देगा। ये है आपका नंबर 1 रीजन। जो सेकेंड पॉइंट है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? जब हमारा बच्चा बच्चेदानी में ग्रो ना करके बच्चेदानी के बाहर ग्रो करे तो फिर हम लोग उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये एक बहुत लाइफ रिस्क सिचुएशन होता है। इसको हम लोग जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के पास दिखाने जाना चाहिए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो बीटा HCG होता है उसका जो लेवल है वो इतना जल्दी नहीं बढ़ता। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होता है, जो कि यूट्रस के अंदर जो प्रेगनेंसी ग्रो कर रहा है, उसमें हमारा बीटा HCG लेवल बहुत बढ़िया से राइज करता है। बट जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी में उसका जब बीटा HCG लेवल लो रहता है तो आपको UPT किट में यानी कि प्रेगनेंसी किट में हल्की लाइन दिखाई दे सकता है। नंबर 3, एबॉर्शन, मिसकैरेज। कभी कभी प्रेगनेंसी तो हुआ है बट जो भ्रूण है वो अच्छे से बच्चेदानी में चिपक नहीं पाया, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है या फिर आपको स्पॉटिंग दिखाई दे रहा है, तो फिर ये एबॉर्शन का लक्षण होता है। तो जब एबॉर्शन होता है तो हार्ट रेट चला गया, कार्डियक एक्टिविटी, हार्ट रेट ये सब नहीं है भ्रूण में, तो ऐसे सिचुएशन में जो बीटा HCG लेवल बढ़ रहा था वो अगेन कम होते जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो सेकेंड लाइन है वो लाइट पिंक आ सकता है। नंबर 4, अगर आपने ये टेस्ट को जो सजेस्टेड टाइम इंटरवल है जब आपको परफॉर्म करने के लिए बोला गया है उस टाइम पे आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, जो इंस्ट्रक्शन रहता है आइडियली वो रहता है 3 to 5 मिनट्स में आप वो रीडिंग को चेक करो। बट जब आप 5 मिनट के अंदर ना करके आप 10 मिनट में चेक करते हो या फिर 20 मिनट में चेक करते हो तो उसमें एक हल्की सी लाइन तो नहीं, लाइन भी आ सकता है या फिर थोड़ा सा हल्के से स्ट्रिक्स दिखाई दे सकता है जिसको हम लोग इवापोरेशन लाइन बोलते हैं। तो अगर ये आपको रॉन्ग रीडिंग बता रहा है, ये आप प्रेग्नेंट नहीं हो, ये इवापोरेशन लाइन होता है, तो ये हल्की सी लाइन जैसे दिखाई देगा, हल्का सा स्ट्रिक्स दिखाई देगा, बट ये प्रॉपर लाइन जैसे नहीं रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन स्ट्रिक। तो आप जब प्रेगनेंसी टेस्ट परफॉर्म करोगे तो अच्छे से उसका इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लो। प्रेगनेंसी किट को कैसे सही तरीके से आप इस्तेमाल करो इसको लेके मेरा एक प्रॉपर वीडियो है, आप आई बटन प्रेस करके आप उसको चेक कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट ये है वो है कि आपका अगर इरेगुलर पीरियड है या फिर आपको PCOD है तो आपको जो है डिलेड ओव्यूलेशन होता है, यानी कि अंडा लेट रिलीज होता है। अगर आपको टाइमली रिलीज हो रहा है जैसे 14, 15 या 16 दिन में, तो फिर आपका जो है ओव्यूलेशन के 2 हफ्ते के बाद फिर आप अगर चेक करते हो तो आपका प्रेगनेंसी किट में आपका रिपोर्ट सही दिखाता है, 2 लाइन्स दिखाते हैं। बट अगर डिलेड ओव्यूलेशन हुआ है तो आपको लगता है कि 2 हफ्ता हो गए हैं, पीरियड मिस हो गया है, मैं
चेक कर लेती हूँ, उसमें आपको हल्की सी लाइन मिलती है। तो क्योंकि ये जो एग है वो रिलीज लेट हुआ है और इसके कारण आपको जो बीटा HCG लेवल है उसका मात्रा कम है और ये आप जल्दी रीड कर रहे हो, लेट ओवुलेशन हुआ है, आप जल्दी रीड कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपका जो लाइन है वो लाइट आ सकता है। तो ये सारे रीजंस हैं, बट आपको एक बात जरूर ध्यान देना है, अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको लाइटली मत लो, बिकॉज ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है जो कि आपको इमीडिएट बेसिस पे आपको उसका मैनेजमेंट करना होता है। तो कभी भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप आपके डॉक्टर से जरूर मिलो। आपका प्रेगनेंसी ब्लड बीटा HCG टेस्ट करके, TVS करके यानी कि अल्ट्रासाउंड करके आपका प्रेगनेंसी कहाँ पे है और सही है कि नहीं वो एग्जैक्टली आपके डॉक्टर आपको बता देंगे। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। ये वीडियो को आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में न्यू हो, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।